दुनियादारी में फंसे अधिकतर लोगों का जीवन इतना कठोर, दुखमय होता है कि वे सदैव अपने जीवन की समस्याओं में उलझे रहते हैं और उनका विश्वास हो जाता है कि वे भक्ति या पूजा के लिए शायद ही समय निकाल पाएंगे। इस भावना या विचार से निकलने का केवल एकमात्र साधन है कि हर काम को ईश्वर का समझकर किया जाए। इस तरह ईश्वर की याद में रहने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम सतत स्मरण या कांस्टेंट रिमेम्बरेंस कहते हैं, और इसके बहुत से फायदे भी हैं। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स विद बाबूजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी विनम्र कोशिश है कि आज मैं आप सबके साथ बाबूजी का स्मरण करूं और उनकी आध्यात्मिक विरासत का भी। नमस्कार। सतत स्मरण यानी निरंतर उसकी याद करना। कितना अच्छा होता है यदि संसार में रहते हुए भी हम उसकी याद में डूबे रहें। ये हमारे अभ्यास की प्रक्रिया का अत्यंत प्रमुख सोपान है। मैं याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यदि ये ख्याल आया तो समझ लेना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं मैं मिला है। जब मैं का भाव आ गया तो समर्पण कैसा। हाँ, शायद सतत स्मरण भी उच्च कोटि का नहीं होगा। मुझे लगता है कि यदि हम हर छोटी से छोटी बात के लिए उस पर निर्भर होते चले जाएंगे तो उसकी याद भी बनी रहेगी और उस पर निर्भरता भी बढ़ती चली जाएगी। सवेरे उठने पर हमें सबसे पहले उसकी याद कर अपना पूरा दिन ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए। फिर देखिए, दिन भर के सारे काम कितने सुंदर ढंग से खुद ब खुद होते चले जाएंगे। हमें स्वयं आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो गया। निश्चय ही सतत स्मरण आध्यात्मिकता का विशेष अंग या हिस्सा है। अब प्रश्न ये उठता है कि सतत स्मरण किया कैसे जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी हम खाली बैठे हों, चाहे घर में हों, कार्यालय में हों या बाजार में हों, कहीं भी हम दृढ़ विश्वास के साथ यही सोचें कि ईश्वर सब में है और सब जगह विद्यमान है। आप उसकी याद में डूबे हैं। ये ख्याल जितने लंबे समय तक रख पाएं उतना ही अच्छा है। लोगों का मन हर क्षण जीवन की किसी न किसी चिंता में लगा ही रहता है और उनका ध्यान ईश्वर पर तभी जाता है जब कोई मुसीबत, कष्ट या विपत्ति में फंसे रहते हैं। कारण स्पष्ट है, भौतिकता में लीन रहना, उससे कभी बाहर आने की न सोचना। यदि हमें ईश्वर साक्षात्कार करना है तो बार बार ईश्वर का स्मरण काफ़ी सहायक है, परंतु सब कुछ नहीं। जरा सोचिए, हम यदि कोई भी नया काम आरंभ करते हैं तो ईश्वर का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। ये लगभग हर धर्म को मानने वाले लोग करते हैं, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल औपचारिकता मात्र बनकर न रह जाए। केवल दिव्यता से याद ना करें, बल्कि दिल से ये बात निकालें कि हम ईश्वर की याद में काम कर रहे हैं। तभी शायद उसे किसी हद तक सतत स्मरण की श्रेणी में रखा जा सकता है। हमें यही महसूस करना चाहिए कि हर क्षण हम सर्वशक्तिमान के विचारों में, उसकी याद में खोए हुए हैं और हम बहुत सारे कार्य उसकी याद में ही कर रहे हैं जो ईश्वर ने हमें सौंपे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये विचार उठे कि कैसे संभव है
कि सांसारिक कार्य करते हुए हम ईश्वर की याद में रहें, परंतु अभ्यास और अनुभव ये सिद्ध कर देगा कि इसकी विधि परेशानियों और व्यस्तताओं के होते हुए भी बहुत आसान है। सभी व्यक्ति इसे कर सकते हैं, बशर्ते वो अपना ध्यान ईश्वर की तरफ मोड़ना सीख लें। यदि आप उन्हें सर्वोपरि मानकर सब कुछ उनको समर्पित करके अपनी व्यस्त दिनचर्या का पालन करते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना सुंदर परिणाम लाएगा। तरीका यही है कि जब आप कोई कार्य करें तो ये सोचें कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि गुरु जी, मालिक या ईश्वर के लिए कर रहे हैं। चाहे कोई भी काम हो, जैसे नाश्ता करना, कार्यालय में काम करना, सब गुरुदेव ही कर रहे हैं। इसकी छाप पड़ने से आप बच जाएंगे। मान लीजिए आप कार्यालय से घर जाते हैं तो बच्चे आपको देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और आप भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। तब ये स्वाभाविक है कि आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए उनकी ओर मुड़ जाता है। तब आप सोचिए, नहीं, मेरे गुरुदेव इसका आनंद ले रहे हैं। फिर आप पुनः उसी विचार के संपर्क में आ जाएंगे। टहलते समय, मित्र से बात करते समय, यहाँ तक कि ध्यान में भी यदि ये विचार धारण करें कि आप नहीं वरन स्वयं आपके गुरु अपने ही रूप पर ध्यान कर रहे हैं, तो इसका बहुत उत्तम परिणाम होगा। इस तरह दिनचर्या के सारे काम उन्हें सौंप दीजिए कि वही कर रहे हैं, तो हमेशा सतत स्मरण में रहेंगे। आपको कार्यों की छाप भी नहीं पड़ेगी और संस्कार भी नहीं बनेंगे। बाबूजी महाराज की कही हुई ये बातें यदि याद रखें तो सतत स्मरण करने की अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि स्वतः ही जाने अनजाने में होता रहेगा। हम उनसे जुड़े रहेंगे। सतत स्मरण का ये अर्थ नहीं है कि हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन हो जाएं और अपने कर्तव्य भुला दें, जिससे हमारे आश्रितों को परेशानी हो। ईश्वर के बराबर उनके प्रति भी, अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना है, लेकिन बिना किसी लगाव के। यदि समय का अभाव लगे तो विश्राम के समय में से थोड़ा समय निकालें और कर्तव्य पथ पर चलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रेम और भक्ति से प्रार्थना करने पर प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होगी। हमें अपनी शारीरिक व मानसिक कार्य करते हुए भी ईश्वर के विचार में निमग्न रहें और विचार की एक कड़ी द्वारा अपने को परम शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करें। यदि काम करते समय सोचें कि वास्तव में ईश्वर की बनाए हुए किसी न किसी प्राणी की सेवा कर रहे हैं, तो ईश्वर के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। ये विधि हमें ईश्वर की याद, उसके सतत स्मरण की ओर ले जाएगी। सेवा भाव आने पर मन में लेश मात्र भी अहम नहीं आएगा। मनुष्य को ध्यान से प्राप्त प्रभाव को अधिकांश समय के लिए अपने में बनाए रखने का प्रयत्न करना है और उसी स्थिति में जितनी देर तक संभव हो सके रहना है। तब वो एक तरह से ईश्वर के सतत स्मरण में है और उसकी प्रगति आसान और तेज हो जाती है। अब बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सतत स्मरण एक ईश्वर स्मरण की ऐसी विधि है जो अभ्यासी को निरंतर ईश्वर से या गुरु से जोड़े रखती है और अभ्यासी हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लक्ष्य प्राप्ति में भी सतत स्मरण
सहायक होता है। मंजिल भी शीघ्र मिल जाती है। धन्यवाद।